जय श्री राधा। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता की इस श्रृंखला में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछली श्रृंखला में ये देखा कि पांडव पक्ष द्वारा शंख ध्वनि बजाए जाने पर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए थे। अब इसके पश्चात संजय क्या बताते हैं उसे जानते हैं। अब पांडवों की शंख ध्वनि से कौरवों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन करते हैं और कहते हैं, अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धा में पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन को कपिध्वज कहने का क्या तात्पर्य है? महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वह अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया है। अर्जुन ने जब यह देखा कि दुर्योधन आदि सब भाई कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तब अर्जुन के मन में भी वीर रस जग उठा तथा इन्होंने भी तुरंत अपना गांडीव धनुष उठा लिया। यहाँ भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं। यह कितना बड़ा ज्ञान है, जिसका किसी समय भी पराभव या पतन न हो, अतः जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्व से सर्वथा तथा सर्वदा असक्लित रहे, उसे अच्युत कहते हैं। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वह कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही हैं। इसके पश्चात अर्जुन कहते हैं, यावदेतानि ऋक्षे अहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यमिस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। युत्सेमानान् वीक्षे अहं यते अत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, संजय अब 2 श्लोकों में इसका वर्णन करते हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। संजय ने अर्जुन को यहाँ गुड़ाकेश क्यों कहा है? गुड़ा का निद्रा को कहते हैं, जो नींद को जीत कर उस पर अपना अधिकार कर ले, उसे गुड़ाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी, वह बिना सोए रह सकते थे, नींद उन्हें सताती नहीं थी, आलस्य के वश तो वे कभी होते ही न थे। संजय गुड़ाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे। युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख, ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि
तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं सबको देख ना लूँ तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ को खड़ा कर दिया है जहाँ से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है, अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ कुरुन पश्य अर्थात कौरवों को देखो। इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्राय सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही हैं, उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणा जनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानव बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया, और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीता मृत की ऐसी मधुर धारा बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखेम स्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तान समीक्ष सा कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व स्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषेदन्यदं ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, अब अगले श्लोक में कहते हैं। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्ष च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। यहाँ अर्जुन का भाव यह है कि इस महायुद्ध का महान भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे और बड़े सगे संबंधी तथा आत्मीय स्वजन जो इस समय मेरी आंखों के सामने हैं, मौत के मुंह में चले जाएंगे। इस बात को सोचकर मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय में इतना भयंकर दाह और भय उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरे शरीर की ऐसी दुर्व्यवस्था हो रही है। गांडीवं संसृते हस्तात्वक चैव परितहिर्ते न च शक्नोम्येव स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। करुणा जनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई है। उसी का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग अत्यंत शिथिल हो गए हैं, हाथ ऐसे शक्ति शून्य हो रहे हैं, उनसे गांडीव धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना तो दूर रहा, मैं उसको पकड़ने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। वह हाथ से छूटा जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम की चिंता ने मेरे मन में इतनी जलन पैदा कर दी है कि उसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है और भीषण मानसिक पीड़ा के कारण मेरा मन किसी बात पर क्षण भर भी स्थिर नहीं हो रहा है तथा इसके परिणाम स्वरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा है। ऐसा मालूम होता है कि मैं अभी अभी मूर्छित होकर गिर जाऊंगा। अपनी विषादयुक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्म हवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ
तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन ने यह कहा कि स्वजनों को मारने से किसी प्रकार का विहित होने की संभावना नहीं है। अब फिर वे उसी की पुष्टि करते हैं और कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य न सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, इन आत्मीय स्वजनों को मारने पर जो विजय, राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इनके मारने पर हमें इस लोक और परलोक में संताप ही होगा। फिर किस लिए युद्ध किया जाए और इन्हें मारा जाए? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगों से? मेरी समझ से तो इन्हें मारकर जीने में कोई भी लाभ नहीं है। अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोगादि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। ईशामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युते प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अविष्ट हैं, वहीं ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। यहाँ अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य, भोग और सुखादि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये न तो इनमें स्थायी आनंद ही है और न ये स्वयं ही नित्य हैं। मैं तो इन भाई बंधु आदि स्वजनों के लिए ही राज्य आदि की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूँ कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य, भोग और सुख आदि किस काम के आएंगे। इसलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है। इस प्रकार युद्ध का अनुचित्य दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन है, उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रस्थैव च पितामहः मातुला श्वशुरः पौत्रा शाला संबंधिन तथा गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी बहुत से संबंधी लोग। इसके पश्चात अर्जुन की स्थिति कैसी होती है, अर्जुन भगवान से क्या क्या कहते हैं, वो हम इसी श्रृंखला के अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधा।